दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार एक लैंडलॉक राज्य है। चाहे बिहार की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, हरियाणा, दिल्ली, ये जितने भी राज्य हैं, ये लैंडलॉक राज्य है। मतलब इनका कोई भी पार्ट समुंदर से नहीं जुड़ता है। ऐसी कंडीशन में आज के टाइम में पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो होता है समुंदर के माध्यम से। दैट इज द मेन रीजन कि जो हमारे साउथ इंडिया कंट्री हैं, चाहे तमिलनाडु की बात कीजिए, कर्नाटका की बात कीजिए, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे राज्य इसलिए डेवलप राज्य कहलाते हैं क्योंकि वो समुंदर के किनारे बसे हैं और वो आसानी से समुद्री व्यापार कर पाते हैं। समुंदर नजदीक हो जाने के कारण वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, क्योंकि समुंदर के किनारे प्लांट लगेगा तो आसानी से वहाँ पर जो भी चीजों का प्रोडक्शन होगा उसको हम इजीली अलग अलग देशों में भेज पाएंगे। तो समुंदर के किनारे होने का कई सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, कई सारे उत्तर राज्य हैं जो कि उत्तर भारत के लगभग राज्य समुंदर से डिस्कनेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इन राज्यों को आगे लेकर के जाना है तो हमें इन्हें समुंदर से जोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे पास माँ गंगा, बड़ी बड़ी नदियां हैं, नदियों के माध्यम से हम व्यापार कर सकते हैं। और अब गवर्नमेंट, भारत सरकार ब्लू वाटरवेज की ओर बढ़ रही है। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे ना। अभी बिहार को समुंदर से जोड़ने के लिए एक समुद्री मार्ग मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, बिहार अब समुंदर से जुड़ेगा एक हाईटेक एक्सप्रेसवे के माध्यम से। वो कौन सा एक्सप्रेसवे है और वो बिहार के कौन कौन से जिलों को समुंदर तक पहुंचाएगा। न केवल बिहार बल्कि बिहार के साथ साथ नेपाल भी समुंदर से जुड़ेगा बाय एक्सप्रेसवे। और ये जो मार्ग है ये बिहार के व्यापार को पूरे दुनिया में लेकर के जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि करीब करीब आधा लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, कौन कौन से जिलों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गाइस, बिहार से सामान को विदेश में भेजना अब और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बिहार पश्चिम बंगाल के बगल में है और हम लोग एक ऐसे एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं जो कि बिहार, नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सबको डायरेक्ट समुंदर से जोड़ेगा। अब जो हमारे यहाँ पर चीजों का प्रोडक्शन होगा, बिहार का हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री आएगी, अगर हमें उन चीजों को विदेशों में भेजना है, बिहार की कई सारी चीजें हैं जो कि आज के टाइम में विदेश में जा रही है, जैसे कि मखाना हो गया, चमड़ा का जूता वगैरह रसिया मिल रहा है। कई तरह के प्लांट लग रहे हैं जो कि आज के टाइम में विदेशों के साथ हमारे व्यापार को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस व्यापार को और आगे ले जाने के लिए करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी भारत के एक हाईटेक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग किया गया है। भारत के कई हिस्सों को तेज और बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये नेपाल के बॉर्डर से शुरू होगा, यानी कि बिहार के अंतिम छोर से, जिसके मदद से नेपाल वाले लोग भी समुद्री कनेक्टिविटी को प्रदान कर पाएंगे। बदले में वो हमें टोल टैक्स देंगे। एक्सप्रेसवे पर जो व्हीकल चलेगी वो टोल टैक्स देगी, चाहे वो नेपाल की हो या फिर बिहार की। तो करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका पैसा जो आएगा वो टोल टैक्स के माध्यम से आएगा। और नेपाल के साथ साथ बिहार का कारोबार तो सही होगा ही होगा। नेपाल और बिहार दोनों समुद्री मार्ग से जुड़ जाएंगे। नेपाल के साथ भारत का कारोबार काफी ज्यादा अहम है। और वेस्ट बंगाल में हम लोग डीप सी पोर्ट को बना रहे हैं। और जो डीप सी पोर्ट है वहाँ पर बड़ी बड़ी जो जहाज है, मदर शिप, वो भी डॉपिंग करेगी। और उस तरह के बड़े बड़े शिप में हमारा जो माल है वो अलग अलग देशों में जाएगा। बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में काफी आगे है। बांग्लादेश को हटा करके हम लोग अब खुद से बिहार के अंदर कपड़ों के ब्रांड को ला रहे हैं। यहाँ पर जो कपड़ा बनेगी, यहाँ पर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग अपने इंडस्ट्री में ही फाइनल प्रोडक्ट को बनाएंगे। और फाइनल प्रोडक्ट अच्छे दाम में यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और विदेश में, खास करके यूरोपियन कंट्री में जाएगा। यूरोपियन कंट्री के लोग बिहार के, भारत के कपड़े को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा बिजनेस काफी आगे जाने वाला है। हमने ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री के साथ, कई सारे कंट्री के साथ FTA पर साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसी कंडीशन में इस FTA का हम लोग फायदा उठाएंगे और अपने देश के अच्छे से अच्छे चीजों को सस्ते दाम में अलग अलग कंट्री में बेचने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा भी उन कंट्री में पकड़ हो जाए। तो ये जो एक्सप्रेसवे, ये बिहार, झारखंड, नेपाल, वेस्ट बंगाल, इनकी कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगा। इससे बिहार और झारखंड के कारोबारियों को समुद्री रास्ते से विदेशों तक सामान भेजना इजी हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब करीब 650 से लेकर 700 किलोमीटर लंबी होने वाली है। और ये 6 लेन का एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। इसका शुरुआती बिंदु बिहार में एक इलाका है जिसको रक्सौल बोलते हैं, वहाँ से शुरू होगा और वेस्ट बंगाल में जो एक नया पोर्ट बन रहा है उससे जुड़ेगा। इसके अलावा जो हल्दिया पोर्ट है उससे जुड़ेगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि नेपाल बॉर्डर से पूर्वी भारत के बड़े पोर्ट तक एक बेहतर लिंक रोड तैयार हो जाएगा। इससे बिहार के कई हिस्से सीधे झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ेंगे। इस वाले परियोजना से सफर का समय भी कम हो जाएगा। मौजूदा रास्तों और ट्रैफिक स्थिति के मुकाबले रक्सौल से हल्दिया का माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो जाएगी। इतना ही नहीं गाइस, यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। बिहार में रक्सौल से आगे कई जिलों को इससे कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। बिहार में पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, इन जिलों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो देवघर है आपका, गोड्डा वाला इलाका, दुमका हो गया, हसदिया हो गया, इन सबको बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और ये भी आसानी से समुद्री मार्ग से जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री प्लांट सेटअप होने की संभावना है। अडानी का प्लांट यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे न केवल लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा बल्कि आम पब्लिक को फायदा पहुंचाएगा। लोग जो यात्रा करते हैं बंगाल से बिहार के बीच में बाबा बासुकीनाथ धाम, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, तो यात्रियों को भी फायदा होगा, स्थानीय कारोबार को फायदा होगा। वेस्ट बंगाल में यह कॉरिडोर बर्धमान और मेदिनीपुर जिले को जोड़ेगा, इनको फायदा होगा। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट काफी अनोखा है। बिहार किस तरह की चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है, तो बिहार में अभी प्लांट आना बाकी है। कई सारे स्टार्टअप लग रहे हैं, करीब करीब 1 से 1,500 स्टार्टअप कंपनियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जैसे ही हम लोग 12 इंडस्ट्रियल सिटी बना लेंगे, वहाँ पर जो हजारों की तादाद में प्लांट लगेगी, वहाँ से हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी के लिए हम चीनी, लीची, मखाना, मक्का, फल, सब्जी, इस तरह का उत्पादन हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, इनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह के उत्पादों के लिए तेज ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, खास करके फल सब्जी ये जल्दी खराब होते हैं, तो इसको हम लोग जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। तो रक्सौल से हल्दिया तक तेज रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से हम चीजों को अलग अलग देशों में इजीली कम समय में भेज पाएंगे। हालांकि इसके लिए हमारे पास एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। एयरपोर्ट पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बिहार को 10 से ज्यादा एयरपोर्ट मिलने वाला है, उसके माध्यम से भी हमारा व्यापार अलग अलग राज्यों के साथ होगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे है ये गेम चेंजर साबित होगा, खास करके पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। हल्दिया पोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। बिहार के कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। चीजों का दाम तब बढ़ता है जब हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक आता है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो चीज़ों का दाम कम होगा, और जब चीज़ों का दाम कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। सस्ते दाम में अच्छा क्वालिटी हर कोई चाहता है और वो चीज़ भारत दे सकता है। हम चाइनीज माल नहीं देते हैं, हमारा जो इंडियन माल है वो कम पैसे में भी अच्छा क्वालिटी वाला होता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला से यही संदेश दिया है पूरे भारत के व्यापारियों को कि हमें अपने क्वालिटी को सही करना होगा। जितना ज़्यादा हम क्वालिटी को बेटर करेंगे, दुनिया उतना ज़्यादा हमारी चीज़ों को पसंद करेगी। हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यहीं हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। तो कम दाम में अच्छा क्वालिटी देने का प्रयास करना है, और इसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार कनेक्टिविटी आपको दे रही है। लेबर कॉस्ट बिहार में सस्ते हैं, पानी अवेलेबल है, हर तरह की चीजें अवेलेबल है, ताकि हम बड़े लेवल पर हम लोग अच्छे क्वालिटी के सस्ते चीजों को बना सकते हैं कम से कम खर्च में। और कम खर्च में अच्छा चीज तैयार करने के मामले में हमने इतिहास रच चुका है। चंद्रयान 3 लोगों को चांद में पहुंचने में अरबों खरबों खर्च करना पड़ता है, और उनके आधे से आधे कीमत में हम चांद पर पहुंच गए हैं। तो इस मामले में हम ज्यादा दूर नहीं है, काफी अच्छा हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों को नए नए स्टार्टअप में भाग लेना चाहिए। सरकार 25 लाख रुपया तक दे रही है, सरकार करोड़ों रुपया आपको देगी। आप स्टार्टअप तो शुरू करो, क्योंकि जो स्टार्टअप करता है वो बिलियनियर और मिलियनियर बन जाता है, वो लोगों को रोजगार देता है। तो अभी बिहार में ट्रक पार्किंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक सेंटर, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, रिपेयर सेंटर, इस तरह के कारोबार को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे इस तरह के जो बिजनेस है वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा फूड स्टोरेज प्लांट, कई तरह के प्लान लगने वाले हैं। आगे जो अपडेट आएगा मैं अपडेट लाता रहूंगा। इस वाले एक्सप्रेसवे पर काम कब तक शुरू होगा, कितना काम पूरा हो गया है, कितने इंटरचेंज बनेंगे, इसको लेकर के मैं नया अपडेट लाऊंगा पार्ट 2 में। तो सिंपली आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। इसके अलावा और कौन से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं बिहार में, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली आप कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।